मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बाहर घूमने फिरने के बजाय घर पर रहना सचमुच पसंद करते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उन्हें असामाजिक, उदास या कभी-कभी आलसी तक कह देते हैं। लेकिन अगर आपके लिए अपने घर का दरवाजा बंद करना दुनिया से भागना नहीं, बल्कि गहरी राहत की सांस लेने जैसा लगता है, तो इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हो सकती है। हो सकता है आप जिंदगी से नहीं भाग रहे, बल्कि आप वो कर रहे हैं जिसे पर्यावरण मनोविज्ञान रिस्टोरेटिव निच कंस्ट्रक्शन कहता है, यानी अपने लिए ऐसा माहौल बनाना जहां आपका मन और दिमाग फिर से ऊर्जा से भर सके। समाज आपको कहता है कि आपको भीड़ में रहना चाहिए, लोगों से घिरे रहना चाहिए, हमेशा सक्रिय दिखना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग शायद इससे अलग तरह से काम करता है। आपका मानसिक सिस्टम इतना जागरूक है कि उसे पता है उसे कब शांति चाहिए और कब दूरी। आप लोगों से नफरत नहीं करते, बस अपनी ऊर्जा की इतनी कद्र करते हैं कि उसे हर जगह खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपका घर आपको एक सुरक्षित आश्रय जैसा लगता है, तो हो सकता है आपके अंदर ये 5 दुर्लभ व्यक्तित्व गुण हों। अगर आपको घर पर रहना पसंद है, तो शायद आपने एक बात नोटिस की होगी। जब आप किसी बड़ी सभा या पार्टी में जाते हैं, तो अक्सर लोग सच में एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते। ज्यादातर लोग बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं बोलने के लिए। बड़ी भीड़ और शोर आपको इसलिए नहीं थकाते क्योंकि आप शर्मीले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां अक्सर बातचीत बहुत सतही होती है। लोग मुखौटे पहनकर बात करते हैं, प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी तो नकली दिलचस्पी भी दिखाते हैं। लेकिन आपके घर में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां आपको अभिनय नहीं करना पड़ता, आपको सजने संवरने की मजबूरी नहीं होती, आपको मुस्कुराने का नाटक नहीं करना पड़ता जब आप खुश नहीं होते। आपके लिए सच्चाई इतनी कीमती है कि आप नकली रिश्तों से घिरे रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरा, आपकी संवेदनशीलता बहुत गहरी होती है। किसी और के लिए एक शोरगुल वाला रेस्टोरेंट या भीड़ भरी सड़क बस एक आम शाम हो सकती है, लेकिन आपके लिए वही माहौल आपके नर्वस सिस्टम पर हमला जैसा महसूस हो सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, उनमें अक्सर सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। वे आवाज़ों को, ऊर्जा को और आसपास के माहौल को दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। जब आप घर पर होते हैं, तो आप सिर्फ बैठे नहीं होते, आप अपने वातावरण को नियंत्रित कर रहे होते हैं। आप रोशनी तय करते हैं, कमरे का तापमान, शांति या संगीत। ये डर नहीं है, ये अनुकूलन है। आपने समझ लिया है कि आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की तरह है, जो तब सबसे अच्छा चलता है जब वो हजारों अजनबी लोगों के शोर से गर्म नहीं हो रहा होता। दुनिया सोचती है कि आप घर पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई शायद बिल्कुल उलट है। शायद आप कुछ बना रहे होते हैं, कुछ उगा रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं या कुछ नया सीख रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि गहरी रचनात्मकता के लिए सबसे जरूरी चीज है बिना रुकावट का समय, और वो समय आपको सबसे ज्यादा अपने घर में मिलता है। यही वो जगह है जहां आपके औजार हैं, आपकी किताबें हैं, आपके विचार हैं। आप खुद को दुनिया से अलग नहीं कर रहे, आप अपने विचारों को जन्म दे रहे हैं। शायद जीवन के किसी मोड़ पर, किसी मुश्किल दौर के बाद, किसी थकाने वाली नौकरी के बाद आपने एक सच्चाई समझ ली। ड्रामा दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और अब आप उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। समय के साथ इंसान चीजों को सरल बनाना सीखता है। वो चुनना सीखता है कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है। शायद आपने ऐसे दोस्तों को भी देखा होगा जो सिर्फ शिकायतें और नकारात्मकता लेकर आते थे, या ऐसे समूह जो सिर्फ गपशप और तनाव से भरे थे। घर पर रहना आपके लिए एक दीवार की तरह है, जो उस अराजकता को बाहर ही रोक देती है। एक शांत शाम, एक किताब, एक पालतू जानवर या किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपको समझता हो, कई बार किसी पार्टी से ज्यादा खुशी दे सकती है। आप अकेले नहीं हैं, आप शांत हैं, और जिनके मन में हमेशा शोर रहता है, उन्हें शांति अक्सर बोरियत जैसी लगती है। लेकिन आपके लिए वही शांति असली आजादी है। और अंत में एक सच्चाई, अपने घर से प्यार करना कोई कमजोरी नहीं है। दरअसल ये आत्मनिर्भरता का संकेत हो सकता है। एक मनोवैज्ञानिक विचार है सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। इसके अनुसार बहुत बुद्धिमान लोग अक्सर बहुत अधिक सामाजिक होने पर कम संतुष्टि महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान भीड़ से ज्यादा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और आंतरिक विकास पर होता है।
अगर आप अपने चार दीवारी के अंदर खुश रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा जीवन बनाया है जिससे आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया से दूर नहीं हुए हैं, आपने बस अपने भीतर एक बेहतर दुनिया बना ली है।